नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। हॉस्टल फ़ी हाइक को लेकर के जेएनयू के छात्रों ने जो संघर्ष शुरू किया था, आज वो संसद के दरवाजे तक पहुँच गए। ये बात अलग है कि सुरक्षा बलों में और उनमें जो है टकराव हुआ और पूरी कोशिश रही सुरक्षा बलों की कि उनको किसी तरह से वहाँ न पहुँचने दिया जाए। 200 से अधिक छात्र हिरासत में लिए गए, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ को दबाना मुश्किल लग रहा है। सरकार के माथे पे जो है थोड़ा सा बल बढ़ा है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जो राहत दी गई थी उस राहत से छात्र मानने को तैयार नहीं है। आखिरकार ज़रूर कोई बात है। लिहाजा जैसे ही सरकार को इस बात की भनक लगी थी कि कल ऐसे संसद पे मार्च कर सकते हैं, उन्होंने पहले ही एक कमेटी बना दी थी और उस कमेटी में वीएस चौहान जो फार्मर चेयरमैन है यूजीसी के, उसको शामिल किया गया है। प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे को चेयरमैन एआईसीटी हैं, उनको शामिल किया गया है, और प्रोफेसर रजनीश जैन सेक्रेटरी यूजीसी, इन 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है और इनसे कहा गया है कि आप छात्रों से और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके तत्काल रास्ता निकालिए। सवाल ये है कि आखिरकार वो कौन सी समस्या है जिसकी वजह से छात्र पिछले 15-20 दिन से आंदोलनरत है और जो भी राहत दी जा रही है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल हुआ क्या है कि जेएनयू की जो हॉस्टल की फ़ी है, जो यूटिलिटी चार्ज है और जो सर्विस चार्ज है, वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि उस छात्रों को ये लग रहा है कि जो 40% बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या बीपीएल कैटेगरी से आते हैं तो उसको वियर ही नहीं कर सकते। ग्रामीण बेल्ट से भी इस यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि पहले 10 रुपया और 20 रुपया जो चार्ज था हॉस्टल का, उसको बढ़ा करके 300 और 600 कर दिया गया था। फिर बाद में उसको घटा करके आधा कर दिया गया, लेकिन उससे छात्र नहीं माने, क्योंकि उनका कहना ये था कि ये जो आप घटा रहे हैं या ये जो कुछ भी आप रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। असल सवाल तो यूटिलिटी चार्ज और सर्विस चार्ज का था। इसके अलावा और कुछ मद में बढ़ाए गए थे पैसे, तो उन्होंने उसको किया कि उसको भी 50% करने की कोशिश की, लेकिन जो एक्चुअल चार्ज लेने की शुरुआत की है उस पर उन्होंने कोई रियायत नहीं दी। और वो भी जो रियायत दी गई वो बीपीएल कैटेगरी के छात्रों को दी गई। तो उनकी जो आमदनी पेरेंट्स की होती है बहुत ही कम होती है, 1 लाख से भी कम होती है, वो बीपीएल कैटेगरी में रखे जाते हैं। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके पेरेंट्स की आमदनी जो है 12,000 या उससे कम होती है, तो उनको भी इवन नहीं दिया गया, बीपीएल कैटेगरी वालों को दिया गया। अब उससे उसका असर क्या हुआ है कि अब छात्रों का खर्च जो है, एक छात्र जो मान लें कि छत्तीसगढ़ से आया हुआ है तो उसका खर्च बढ़ करके 8 से 10,000 तक पहुंचने वाला है महीने का। अभी तक क्या था कि उनका 2-3 हज़ार में काम चल जाता था। अब जेएनयू की तरफ से हमेशा एक तर्क रहता है कि यहाँ पे बहुत कम ही जो है चार्ज लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे एम्स हो, चाहे जामिया हो, चाहे डीयू हो, चाहे इस तरह के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं और जितने हॉस्टल हैं, उसमें उस सब में जो है जो अभी हाइक की गई है उसमें जेएनयू में ज़्यादा हाइक की गई है। यानी कहाँ तो 10 रुपये और 20 रुपये लिया जा रहा था और कहाँ आपने सीधे 300-600 रुपया कर दिया। तो अब इसका आप गुणा भाग लगाइए कितना % बढ़ाया गया। यदि आपको बढ़ाना भी था तो ये धीरे धीरे बढ़ाना था, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि ये तो देखना ही पड़ेगा कि जेएनयू का मकसद क्या था। जेएनयू का मकसद था कि शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी बेल्ट जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ से बच्चे आएँ, ह्यूमनिटीज़ में खास तौर से लैंग्वेजेज में उनको यहाँ पे हायर एजुकेशन मिले, शोध करें और उनको भी उतना ही चांस मिले जितना कि अर्बन के बच्चों को मिलता है। इसीलिए उसका बाकायदे कोटा रखा गया और उनको सरप्लस मार्क्स भी दिया जाता है ताकि उनको एंट्री मिले। अब एंट्री मिलने लगी तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे जेएनयू को लालगढ़ के नाम से जाना जाता है, यानी कि लेफ्टिस्ट कल्चर हावी है। अब लेफ्टिस्ट कल्चर हावी है, इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि आप बर्डन एकदम से लाद दीजिए वहाँ पे। अब उस हिसाब से देखेंगे तो एबीवीपी ने भी अपना वहाँ पे प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और वो भी अपने पैर जमाने की कोशिश में लगी हुई है। तो बात सिर्फ लेफ़्ट और राइट की नहीं है, लालगढ़ की नहीं है। बात ये है कि जिस मकसद से ये यूनिवर्सिटी बनी थी कि शोध को बढ़ावा देना है और इसमें अर्बन और रूरल और वो भी पिछड़े इलाके से उन लोगों को भी शामिल करना है, उनको बराबर का चांस देना है, वो मकसद कहीं ना कहीं इस एकाएक बहुत ज़्यादा जो हाइक की गई है
उससे जो है मकसद विफल हो रहा है। तो इसी को लेकर के छात्र आंदोलनरत हैं। वो कह रहे हैं कि जो आपने किया था पिछले दिनों, रिलीफ दिया था, उसमें कोई दम नहीं है। जो भी पहले चार्ज लिया जा रहा, जैसे यूटिलिटी चार्ज नहीं लिया जा रहा था, पहले सर्विसेज चार्ज नहीं लिया जा रहा था। मान लीजिए कि हॉस्टल में बच्चा रहता है तो उसके बदले में आप स्वीपर लगाएंगे या उसको और कोई आप सर्विस देंगे तो उसका चार्ज कर रहे हैं। यूटिलिटी चार्ज बिजली पानी का अभी तक नहीं लग रहा था, वो आप लेंगे तो ये सब, यही दोनों चार्ज मिला करके 4000 के आसपास पहुंच जा रहा है। इसी से बहुत ज़्यादा जो है बच्चों का बजट बढ़ गया है। अब उसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि अधिकांश बच्चों को वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स को, कि वो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो स्कॉलरशिप की रकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि उससे इसकी भरपाई हो जाए। तो छात्र जो आंदोलनरत हैं उसका कारण ये है कि उनका उस स्कॉलरशिप से अब काम नहीं चलेगा, और ये उनका मानना ये है कि जानबूझ करके ये सब बढ़ाया जा रहा है, थोपा जा रहा है, ताकि जो है ये जो लालगढ़ वाली कल्चर है ना, वो यहाँ से ख़त्म हो। यानी कि किसी तरह से ये इन बच्चों को, उनका आरोप जो है कि उन्हें डिस्करेज किया जा रहा है, उसी मकसद से ये सब कुछ किया जा रहा है। साल दर साल जो है वहाँ पे चेंजेज लाए जा रहे हैं। पिछले दिनों विवेकानंद की जो वहाँ पे प्रतिमा थी, उसके साथ भी जो है कुछ शरारती तत्वों ने जो छेड़छाड़ किया था, वहाँ पे गलत नारे लिख दिए थे, और जो जिस कपड़े से ढका हुआ था उसको भी जो है फाड़ दिया गया था। माना ये गया कि जानबूझ करके ये किया जा रहा है ताकि मूवमेंट को जो है डाइवर्ट किया जा सके। खैर, वो स्थिति तो संभल गई, लेकिन आज छात्रों का प्रदर्शन जो है संसद तक देखने लायक था, और जिस तरीके से उन्होंने विरोध जताया उसके पहले ही सरकार ने कमेटी बना दी। अब ये देखते हैं कि कमेटी कोई हल निकाल पाती है या जेएनयू प्रशासन अपने जीत पे अड़ा रहता है, क्योंकि जो ऊपर से निर्देश दिए जाते हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वहाँ से दिए जाए, चाहे और ऊपर से दिए जाए, डिसीजन लेना है जेएनयू प्रशासन को, और जेएनयू प्रशासन छात्रों के साथ अभी तक कोई डायलॉग नहीं किया है, और उल्टे ये आरोप लगा देता है कि से जो है छात्र बातचीत नहीं करते हैं। इसी को लेकर के कल बंगाली मार्केट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जेएनयू अथॉरिटी के लोग आए और उन्होंने छात्रों के ऊपर आरोप लगाया कि छात्र जो है बातचीत नहीं कर रहे हैं और ये दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में इतनी गंदगी फैला दी गई है, चारों तरफ से घेर लिया गया है, लिहाजा जेएनयू प्रशासन काम नहीं कर रहा है। बहरहाल छात्रों ने ऐसा किया होगा, निश्चित रूप से किया होगा। जब उन्हें अपने आक्रोश को व्यक्त करना है तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन सवाल ये है कि समाधान निकलना चाहिए। एक साथ आप इतना ज़्यादा हाइक कैसे कर सकते हैं? देखते हैं क्या ये कमेटी कोई रास्ता निकाल पाती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।